खबरों पे आते हैं जी वापस। और पहली खबर यह है, एहसन इकबाल को भेरा पे जिन हालात का सामना करना पड़ा, उस फैमिली ने घर में आकर मुलाकात की और माफी मांग ली। बेवकूफ समझते हैं, क्या समझते हैं हमें अकल नहीं, हमें पता नहीं चलता। ये ऐसे हो सकता है कि वो लोग पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में डाल के एक वफाकी वजीर को चोर चोर के नारे लगाएं और बाद में उनके घर जाके माफी मांग लें? ऐसे होता है? मैं जानता हूं कितना दबाव होगा, आप लोग भी जानते हैं कितना दबाव होगा, और जिन लोगों ने यह दबाव पहले बर्दाश्त किए हुए अपनी जिंदगी में, उनको भी आइडिया होगा कि दबाव तो होगा। मेरा एक सवाल है इस सारे मामले के ऊपर, हो सकता है बात ठीक हो, एहसन इकबाल साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन लोगों का रिएक्शन तो सोशल मीडिया पे कुछ और ही कह रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि इतने आराम से लोग आके, जो चोर आपको कह रहे हैं वो आके आपसे माफी खुद ही मांग लें। हालात नॉर्मल नहीं हो सकते उन लोगों के लिए, ये क्लेम किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि क्या नवाज शरीफ आज तक बरतानिया में किसी एक आदमी से माफी मंगवा सका जिसने नवाज शरीफ को चोर कहा, डाकू कहा, गद्दार कहा, कुछ भी कहा? मियां नवाज शरीफ साहब की रोज वहां पे इज्जत अफजाई करते हैं ना लोग। जब मियां साहब बाहर निकलते हैं, उनकी फैमिली बाहर निकलती है, पीछे लग जाते हैं, चोर चोर, डाकू डाकू, रोज लोग कहते हैं। कोई एक आया जिसने आकर मियां साहब से मुलाकात की हो, माफी मांगी हो कि मियां साहब माफी चाहते हैं, आपको चोर नहीं कहना चाहिए था? वो शयान अली जो चोर कहता था, वो रोजाना पीछे पीछे फिरता है मियां साहब के। हर एतवार को, हर हफ्ते को वो पिज्जा और बर्गर लेके और बोतल पकड़ के जाके मियां साहब के घर के बाहर खड़े होकर नारे लगाते हैं। तो वहां तो किसी ने माफी नहीं मांगी, और वहां पे तो आप माफी का मुतालबा भी नहीं करते। आप लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दें, लोगों के घरों के अंदर घुस जाएं, तो ठीक है, आप माफी नहीं मांगेंगे। यानी लोगों की निजी जिंदगी के ऊपर आप हमला कर दें, आप मुखालिफ सियासतदानों पर आवाजें कसें, आप यानी उनको, मुखालिफ सियासतदान को एक आवाज कोई कस देना, तो आप लोग कहते हैं कमाल हो गया, ये पब्लिक रिएक्शन है। पब्लिक रिएक्शन है, कमाल हो गया। अपने हलकों में कैसे जाओगे? लोग अंडे और टमाटर मारेंगे इमरान खान को, ये आपकी ख्वाहिश थी, ये आपकी लीडरशिप कहती रही एहसन इकबाल साहब कि इमरान खान को अंडे और टमाटर मारे जाएंगे, आपकी लीडरशिप कहती रही है। लेकिन इमरान खान जहां जाते हैं पब्लिक में लोग खुश होते हैं, आप जाते हैं लोग चोर चोर कहते हैं। वजह क्या है? लंदन में आप क्यों नहीं लोगों से कहते माफी मांगो आके? वहां कोई नहीं आके माफी क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वहां पे उनके ऊपर वो प्रेशर और दबाव नहीं होता। आप लोगों का जीना हराम कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई आदमी अपनी दिल की आवाज बाहर निकालना चाहे तो इसी को कहते हैं फाशिस्ट रिजीम, और ये है फाशिस्ट रिजीम। इंपोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए कुछ चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहां तो लंदन में तो नमाज नहीं पढ़ सकते पब्लिक के अंदर जाके, ये तो सूरत हाल है वहां पे। अभी आप लोगों की पूरी काबीना गई थी, पब्लिक में निकल नहीं सके। पूरे यूरोप के अंदर आपके लोग नहीं निकल के पाकिस्तानियों को वहां फेस कर सकते, ना आप लोग फिर सकते हैं, ना मिल सकते हैं लोगों को। लोग वहां पे आपको गालियां देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि उनको पता है कि वहां की हुकूमतें चोर कहने पे, डाकू कहने पे, किसी के ऊपर मुंह से बात करने के ऊपर ये जमहूरी हक समझती हैं, और इसके ऊपर किसी किस्म का पर्चा, एफआईआर, ये चीजें नहीं करवाते। इंपोर्टेड सरकार की ज़िमनी इंतखाबात में हालत बहुत पतली हो गई है। वो ऐसे कि इमरान खान साहब के जलसे आपने देख लिए, मैंने तो आज फुटेज निकाल के देखी है। लोग कीचड़ के अंदर खड़े हुए हैं, बारिश के अंदर खड़े हुए हैं, जलसे कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। उधर मरियम नवाज ने पूरा जोर लगा लिया, लोग निकलने को तैयार ही नहीं। जिन लोगों को जमा करके पूरे सरकारी वसाइल लगा के जलसों में लाया जाता है, वो भी कोई इधर फिर रहा है, कोई उधर फिर रहा है, कोई अपना खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है। लोगों ने अपनी अपनी पंचायत लगाई हुई है जलसे के अंदर। यानी यहां से पता चलता है कि लोग वोट डालने के लिए पीएमएलएन को तैयार नहीं है। अब उसका बंदोबस्त क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार इल्जाम लगाए हैं। बाबर ऐवान ने बाकायदा ये बताया कि हमने इन सबूतों को इकट्ठा किया और उनको देखा, और उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं। और यास्मीन राशिद पहले भी कर चुकी है कि 15-15, 20-20 हज़ार वोट जो हैं वो दूसरे हलकों से लाकर इन 20 हलकों के अंदर ठूसे जा रहे हैं, ताकि जो लोटे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट उनको डलवाकर जितवाया जा सके 2 नंबर तरीके से। तो अब ये 2 नंबर तरीके से इलेक्शन अगर जीता गया तो जीता गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो जाए, या बहुत ताकतवर शख्सियात हो जाए, या ब्यूरोक्रेसी हो जाए, सारा का सारा निजाम ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज को इलेक्शन जितवाने के चक्कर में है। और ये दिखाई दे रहा है। मैं बतौर रिपोर्टर आपको मैं भी कह रहा हूं, बेशुमार रिपोर्टर और भी कह रहे हैं, बहुत सारे सहाफी बार बार कह रहे हैं कि यहां पे हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए, ताकि इंपोर्टेड सरकार जो वफाक में बनी हुई है वो बनी रहे, वो कायम रहे। और ये जो चूचू का मुरब्बा पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत कर रहा है, इतनी सारी जमातों का, को 15-16 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, और वो पाकिस्तान की अवाम को रोजाना की बुनियाद पर पीस रहे हैं महंगाई के जरिए से,
उनकी हुकूमत कायम रह सके, क्योंकि अगर पंजाब गया तो सब गया। पंजाब के अंदर पूरे के पूरे वसाइल और ताकत इस्तेमाल की जा रही है। मेरी इतला के मुताबिक पेट्रोल की कीमत कुछ कम करेंगे अब ये, और वो कम इसलिए करेंगे ताकि ये हुकूमत बचाई जा सके, और ये हुकूमत बचाने के लिए वो पेट्रोल की कीमत कुछ कम करेंगे ताकि इलेक्शन से पहले लोगों को एक अच्छा जेस्चर दें। बहरहाल 100 रुपया तो इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, और इससे ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है डीजल। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी मार्केट में $1 भी अगर पेट्रोल सस्ता हुआ ना, $1 भी, तो शहबाज शरीफ रिलीफ देंगे। लगभग $25 के करीब सस्ता हो चुका है। $100 से कम भी प्राइस आई है कुछ बीच में, $100 से कम भी प्राइस आई है बीच में। इन्होंने तो ₹1 नहीं बढ़ाया, ₹100 बल्कि बढ़ा दिया। यानी इतना झूठ, लोगों को इतना फ्रॉड, लोगों के साथ इतनी बेईमानी। इमरान खान के दौर में आप मईशत के अदाद शुमार उठाकर देखें जो शहबाज शरीफ के दौर में छपे हैं, तो रश्क आता है कि कमाल काम किया था उन्होंने। और इस दौर के अंदर इन्होंने जो तबाही फेरी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की मईशत का, कुछ पल्ले नहीं छोड़ा, गरीब आदमी को पीस के रख दिया इन्होंने। पेट्रोल कहां चला गया, घी कहां चला गया, आटा कहां चला गया, गैस की कीमत कहां चली गई, लोड शेडिंग कहां से कहां लेकर चले गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए एक एक शहर के अंदर। बेड़ा गर्क किया इन्होंने। एक्सपोर्ट्स आपकी कहां गई, रेमिटेंसेज आपके कहां जाएंगे, टैक्स कलेक्शन का क्या करेंगे, और सख्त तरीन शराइत जो है IMF की, वो इन्होंने तस्लीम कर दी। अब राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आप देखें कि ₹100 कीमत बढ़ाने के बावजूद शराइत पूरी नहीं हो रही IMF की, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट रुक चुकी है, पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, पाकिस्तान के लोगों को सिस्टम पे एतबार नहीं रहा। लोग ये चाहते हैं कि उनको हक दिया जाए और वो इलेक्शन के जरिए से फैसला करें कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी। लेकिन यहां तो बहुत बड़ी धांधली के इंतजामात दिखाई देते हैं, जिसपे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अब धांधली हुई अगर ज़िमनी इंतखाबात में तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। लोगों को कब तक चुप करवाया जा सकता है, ये सवाल उठाया जा रहा है। IMF और पाकिस्तान कर्ज पैकेज की बहाली के करीब पहुंच गया है, और उसमें जो शराइत हैं जो पाकिस्तान ने तस्लीम किए हैं, उसमें अखराजात कम किए जाएंगे, यानी आपके तरक्याती अखराजात भी कम हो सकते हैं, दीगर अखराजात भी कम हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, हो सकता है वो आइंदा ना चल रहे हों। तवानाई की कीमतें जो है उनके अंदर इजाफा, तवानाई की कीमत जब बढ़ती है तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री नीचे जाएगी, पाकिस्तान का गरीब आदमी पिसेगा, पाकिस्तान का मेहनत कश पिसेगा, और पाकिस्तान की तरक्की रुकेगी उससे, और टैक्स वसूलियां ज़्यादा की जाएंगी। कैसे करेंगे जब तरक्की नहीं हो रही, तो टैक्स कहाँ से लेंगे। तो पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब फार्मूले पर काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि ये इंपोर्टेड सरकार इतनी अहलियत रखती है कि पाकिस्तान को इन मामलात से निकाल सके। इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।